निकालेंगे जिसमें साइड चेन अधिक उपस्थित हो, अधिक कार्बन परमाणु की उपस्थित हो। ठीक है, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक करें। नमस्कार दोस्तों, मैं केपी सर, केपी केमिस्ट्री पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। अब तक हमने आईयूपीएससी में 2 क्लासेस पढ़ चुके हैं, जिसमें पहली क्लास में आईयूपीएससी का मतलब आपका जनरल था, दूसरी में हमने क्या पढ़ा था, मेन चेन और साइड चेन के बारे में, साइड चेन, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में नंबरिंग कैसे करते हैं। आज तीसरी क्लास है हमारी, जिसमें हमें ये जानना है कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन इनका नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, और साइड चेन एक से अधिक बार उपस्थित है और एक से अधिक प्रकार की हैं, तो उनमें नंबरिंग कैसे करेंगे और उनमें नंबरिंग करने के बाद उनको लिखेंगे कैसे। ठीक है, अब हम पॉइंट जो बनाने वाले हैं वो पॉइंट ये बनाना है कि हमें अगर साइड चेन या डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अगर एक से अधिक बार उपस्थित है, यानी कि पॉइंट हमें ये बनाना है साइड चेन एक से अधिक हो और एक से अधिक प्रकार की हो, तब उनके नाम से पहले क्या लगाते हैं, मोनो। नाम से पहले अगर मोनो 1 है तो मोनो लगाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर 2 है तब लगाएंगे डाई, ट्राई, टेट्रा, ईटीसी, यानी कि पेंटा, हेक्सा, हेप्टा आदि शब्द का यूज करते हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट हमें देखना है कि यदि साइड चेन कोई दिक्कत नहीं, करना था करिए पढ़ाई। यदि साइड चेन अलग अलग कार्बन एटम की हो, तब उनके नाम लिखते समय अल्फा वर्टिकल ऑर्डर में, यानी कि ए बी सी, यानी कि ए टू जेड अल्फा वर्टिकल ऑर्डर जो पहले आता है उसको हम पहले लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हमारा इथाइल है या मिथाइल है, दोनों ही हैं, तो हमें अल्फा वर्टिकल ऑर्डर में ई और एम में कौन सा पहले आता है, ई और एम में कौन सा पहले आता है, यानी कि ई पहले आएगा, तो उसके नाम से पहले दोनों में से कौन सा पहले लिखेंगे, ई पहले, यानी कि इथाइल पहले लिखना होगा। ठीक है, कोई भी अगर साइड चेन एक से अधिक प्रकार से हैं और हमें उनके नाम लिखने हैं, जब नाम लिखेंगे तो इथाइल और मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, बहुत सारी साइड चेन होंगी, तो उनको हमें लिखने में दिक्कत आएगी। तो हमें उसमें क्या काम करना है कि हमें अल्फा वर्टिकल ऑर्डर में, यानी कि ए टू जेड में जो पहले आए उनको हमें पहले लिखना होगा। ठीक, अगर वो भी जैसे कि मान लीजिए इथाइल है 2 बार से हैं, मिथाइल 2 बार है, तो उनके नाम से पहले डाई, ट्राई, टेट्रा आदि शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, अब इसी प्रकार से हमें क्या करना है, जिनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, जिनमें क्या हो, डबल बॉन्ड हो और ट्रिपल बॉन्ड हो, और वो एक से अधिक प्रकार से उपस्थित हो, तब उनके नाम से पहले क्या करेंगे, सेम यही रूल्स लागू करना है उसमें भी हमें, ऐसा कुछ नहीं है कि अलग से करें भाई। जैसे कि मान लीजिए किसी भी साइड चेन में, किसी भी कार्बनिक यौगिक में, साइड चेन में नहीं, कार्बनिक यौगिक में, यहां पे लिखना है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में
क्या हो, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, एक से अधिक बार उपस्थित हो, क्या हो, एक से अधिक बार उपस्थित हो, तब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का नाम लिखने से पहले, क्या करेंगे, लिखने से पहले डाई ट्राई टेट्रा आदि शब्द का इस्तेमाल करेंगे, ETC शब्द का यूज करेंगे। ठीक, ये तो हमारा हो गया भाई जो एल्केन और एल्कीन और एल्काइन के बारे में अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसको दोबारा समझ लीजिए। जैसे कि अगर किसी भी कार्बनिक यौगिक में क्या हो, डबल बॉन्ड हो और ट्रिपल बॉन्ड हो, एक बार हो तब कोई दिक्कत नहीं है, अगर 2 हो या 3 बार हो, 4 बार हो, तब वहां पे समस्या आती है। तो हमें क्या काम करना है, उनके नाम से पहले करना, एक से अधिक बार उपस्थित हो तब उनके नाम से लिखने से पहले क्या करेंगे, हम डाई शब्द का इस्तेमाल करेंगे। भाई 2 बार है तो डाई करेंगे, 3 बार है तब ट्राई करेंगे, और 4 बार उपस्थित है तब क्या करेंगे, टेट्रा करेंगे। ठीक, अब हम एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का जो नामकरण है वो निकालना सीखेंगे। ठीक, यहाँ पे हमारे फंक्शनल ग्रुप वाले तो खैर नहीं, अभी हम नहीं बताएंगे, आपको टेबल बनाना होगी, 3-4 क्लास में लगभग हो जाएगा। लेकिन इससे पहले हमें एल्कीन, एल्काइन और एल्केन के बारे में, सबसे पहले एल्केन क्या होते हैं, 3 कॉलम बनाएंगे। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। हालांकि ये हाइड्रोकार्बन में जब क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा आपने, 9 से चलता है हाइड्रोकार्बन, 9th है, 10th है, फर्स्ट ईयर है, और जो नीट की क्लासेस चल रही है तो जाहिर सी बात है आप लोग पढ़ के आ चुके होंगे। हाइड्रोकार्बन जब क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो उसमें 2 प्रकार से क्लासिफिकेशन होता है, हमारा क्लोज चेन और ओपन चेन। ओपन चेन में संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन आते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्कीन, एल्काइन आते हैं। ठीक, जब हम क्लोज चेन वाली हाइड्रोकार्बन पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे आते हैं, एरोमेटिक पढ़ेंगे उसमें हम। ठीक है, बेंजीन रिंग यानी कि जो उसमें एरोमेटिकता पाई जाती है। ठीक, लेकिन अभी हमें जनरली 10th क्लास तक की बेस पे लेकर और प्लस नीट के बेस पे लेकर जो मेनली स्टार्टिंग हो रही है IUPAC से, लिखने का रूल्स मैं पढ़ा चुका हूँ, लिखने का जो क्रम है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जिनमें फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो अभी हम अगली वीडियो में बताएंगे, आपको टेबल बना के बाकायदा फंक्शनल ग्रुप में कैसे लिखेंगे, नाम लिखने का क्रम क्या है वो इसके बाद में आपको बताने वाला हूँ। पहले आप ये समझें कि एल्केन जो है, यहाँ पे एल्केन जो है, एल्केन और एल्कीन और एल्काइन में अंतर क्या होगा। देखो इनके नाम के अंत में एन आ रहा है, ईन आ रहा है और आइन आ रहा है, एक तो यही अंतर हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, जितने एल्केन होंगे सभी कार्बन परमाणु किनसे जुड़े होंगे, सिंगल बॉन्ड से। कॉल आ रही है किससे जुड़े होंगे, सिंगल बॉन्ड से। ठीक है, अगर एल्कीन है तो उनमें क्या होगा, 2 कार्बन परमाणुओं के बीच क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। यदि 3 यानी कि एल्काइन है तो 2 कार्बन परमाणु के बीच में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। यानी कि एल्केन में कार्बन परमाणु के बीच में, सभी कार्बन परमाणु के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। यानी कि हम कह सकते हैं जितने कार्बन परमाणु हैं वो सभी कार्बन परमाणु किससे जुड़े होते हैं, सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। एल्कीन में कम से कम 2 कार्बन, ऐसा नहीं कि सभी कार्बन परमाणु हमारे डबल बॉन्ड से जुड़े हों, केवल 2 कार्बन परमाणु के बीच भी अगर डबल बॉन्ड है तो वो भी क्या है, हमारा एल्कीन है। अगर एल्काइन में जाएंगे तो 2 कार्बन परमाणु के बीच क्या होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, तब हमारा ये एल्कीन कहलाएगा।
ऐसा नहीं है कि सभी कार्बन परमाणु के बीच में एल्कीन होगा, मतलब ट्रिपल बॉन्ड होगा तभी एल्कीन कहलाएगा। एक दो कार्बन परमाणु, एक बीच कार्बन परमाणु के बीच में तो होगा ही नहीं, केवल दो कार्बन परमाणु के बीच में, बाकी और कार्बन परमाणु कितने भी हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमें फर्क क्या पड़ेगा कि हमें ये देखना है कि दो कार्बन परमाणु के बीच में क्या हो, डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। ठीक है, आपको इनके एक जो जनरल फार्मूले होते हैं वो बताने वाला हूँ। जैसे कि एल्केन होता है तो इनका जो फार्मूला होता है वो CnH2n+2 होता है। ठीक, यहां पर n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन परमाणु। ठीक, इसमें क्या होगा, एल्कीन में CnH2n। ठीक, एल्काइन में क्या होता है, CnH2n-2 होता है। ठीक, जैसे मैं अभी आपको एक एग्जांपल यहां पे करके दिखाऊंगा। यहां पे स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ क्या है, कार्बन एटम, कार्बन एटम यानी कि कार्बन परमाणुओं की संख्या। अगर हम स्मॉल n बराबर क्या रखें, 2 रख देंगे, अगर हम स्मॉल n बराबर 2 रखेंगे तो फार्मूला क्या बनेगा, C2H2 × 2 यानी कि C2H यानी कि 4 और 2 6 यानी कि C2H6 आएगा। ठीक, C2 क्या आएगा, H6 आएगा। अब मैं आपको बता चुका हूं कि जिसमें दो कार्बन परमाणु होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एथ, और सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो क्या आएगा, एथेन नाम हो जाएगा इसका। ठीक, इसी प्रकार से हमने क्या काम करा, इसमें जब n बराबर हमने 2 लगाया, ठीक है भाई, जब हम इसमें n बराबर 2 लगाएंगे, लगा दीजिए C2H2 × 2 यानी कि C2H4। ठीक, C2H4 यहाँ पे एथ तो हुआ, दो कार्बन को हमने एथ तो कहा, लेकिन अंत में क्या आएगा, ईन आएगा, तो हम जब ईन जोड़ देंगे तो नाम हो जाएगा एथीन। ठीक, अब इसमें हम जब देखेंगे n बराबर क्या रखना था, हमें 2 रखना था भाई। n बराबर 2 जब हमने रखा तब C2H2 × 2 -2 भाई, 4 हो गया, 2 × 2 4, माइनस करेंगे तो 2 ही बचेगा, तो C2H2 क्या नाम आएगा इसका, एथ तो है ही, और जब बाद में आयन आता है तो क्या लगाएंगे हम, एथाइन। क्या लगना है, एथाइन। ये तो हमारे एक जनरल इस बेस पे होगा नाम, लेकिन कुछ हमारे एल्कीन, एल्काइन और एल्कीन, एल्केन और एल्काइन ऐसे होते हैं जिनमें साइड चेन बहुत सारी दे रखी होती हैं, नंबर ऑफ कार्बन परमाणु बहुत सारे होते हैं, हमें उनके नाम लिखने होंगे। ये तो जनरली नाम है, अगर 4 आ गए तो भाई 4 को ब्यूट बोलते हैं तो ब्यूटेन हो गया, 5 आ गए पेंट है तो पेंटेन हो गया, अगर डबल बॉन्ड है तो पेंटीन हो गया, ट्रिपल बॉन्ड है पेंटाइन हो गया। ठीक है, अब हमें वो पढ़ना है। मैं आपको 2 फार्मूले लिखवाने वाला हूं, चाहे आपकी नीट क्लास हो, इंटरमीडिएट क्लास हो, ठीक है, और बीएससी की क्लासेस हो, बीएससी तक में आपको भविष्य में हमेशा काम आने वाले मैं 2 फार्मूले बता रहा हूं जो हमेशा आईयूपीएससी में लागू करेंगे, चाहे कोई सा भी आईयूपीएससी नेम होना चाहिए। ठीक है, एक फार्मूला आप पहले ये देखेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि मैं आईयूपीएससी लिखने का क्रम बताऊंगा मैं पहले, इसके बाद नंबरिंग करने का क्रम बताऊंगा, 2 क्रम बताएंगे, फिर हम आज आपको एल्केन और एल्काइन के नामकरण करना सिखाएंगे। ठीक है, इसमें आप देखें, मैं आपको जो क्रम बताने वाला हूं वो क्रम ये है, आईयूपीएससी लिखने का क्रम, आईयूपीएससी लिखने का क्रम। भाई ये एक क्रम ऐसा है कि अगर आपने ये फार्मूला, भाई अभी तो लागू नहीं हो सकता क्योंकि सारे रूल्स और अभी आपके क्लियर नहीं हो पाए हैं, तो जो जो आता रहेगा उसके हिसाब से हम इसको स्किप करते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, जो नहीं आएगा उसको छोड़ दिए, जो आएगा उसको लिखते रहेंगे। तो मैं एक क्रम लिखवा दे रहा हूँ आईयूपीएससी लिखने का। लिखेंगे कैसे, देखो, सबसे पहले कोई भी आईयूपीएससी हो, बहुत सारी चीज दे रखी हो, तो हम लिखने का जो क्रम है वो हमेशा लाइफ टाइम यही रहेगा, ये आप ध्यान में जरूर रखें, और हो सकता है कंठस्थ कर ले, कंठस्थ मतलब याद कर ले उसको। ठीक है, याद करने का ऐसा नहीं है रटेंगे आप उसको, 2-3 बार लिख के देख लीजिए, वो याद हो जाएगा, क्रम समझ लेंगे, हो जाएगा क्लियर। ठीक है, मेरे साथ जुड़े रहिए, 3-4 क्लासों में
आज तीसरी क्लास है, 5 या 6 क्लास में मैं गारंटी लेता हूं कि कितना भी कोई सा क्लास का स्टूडेंट हो, अगर वो केमिस्ट्री पढ़ रहा है और IUPAC जानना चाह रहा है, अगर मुझे मेरी 5 क्लास या 6 क्लास देख ले तो हो सकता है कि नीट में वो 2 क्वेश्चन जो आते हैं IUPAC लिखने के वो क्लियर करके जाएगा। और बाकी अगर BSc वाला स्टूडेंट भी है, अगर BSc वाला ही देखेंगे तो BSc फर्स्ट ईयर में नॉमेनक्लेचर, कार्बोहाइड्रेट और हमारे जितने भी हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के सभी के नॉमेनक्लेचर आते हैं। और इंटरमीडिएट में तो खैर अब ये नहीं है, फर्स्ट ईयर क्लासेस में है, ठीक है। तो इंटरमीडिएट में लेकिन जो ग्रुप हैं वो उनके चैप्टर वाइज डिवाइड कर दिए हैं, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म है, और दूसरी चीज क्या है, एल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, बहुत सारे पूरे चैप्टर वाइज डिवाइड है। नेम रिएक्शन है, वो सब कराने वाले हैं। पहले आप IUPAC क्लियर करें, इसके बाद काम होगा, ठीक है। IUPAC जो लिखने का क्रम है वो देखेंगे भाई क्या है क्रम। सबसे पहले हम लिखेंगे साइड फंक्शनल ग्रुप। साइड फंक्शनल ग्रुप लिखना है हमें। क्या लिखना है? साइड फंक्शनल ग्रुप, ठीक। साइड फंक्शनल ग्रुप क्या होता है आगे आपको हल्के हल्के पता चल जाएगा। अभी जो पता है वो उसको आप पकड़े, बाकी छोड़ते रहिए। साइड फंक्शनल ग्रुप अगर नहीं है किसी भी कार्बनिक यौगिक में, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको छोड़ दें। फिर हम लिखेंगे हैलोजन। लिखेंगे हैलोजन, लिखेंगे हैलोजन यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या होती हैं? हैलोजन होती हैं। अब हैलोजन भी अगर नहीं है तो हम क्या लिखेंगे? साइड चेन। क्या लिखना है? साइड चेन लिखना है। अब अगर साइड चेन तो होगी, साइड चेन नहीं है तो हमें मेन चेन लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे? साइड चेन के बाद क्या आ जाएगी हमारी? मेन चेन। क्या ना है? मेन चेन आ गई भाई, मेन चेन आ गया। फिर हमें क्या लिखना है? डबल बॉन्ड लिखना है, ठीक है, डबल बॉन्ड लिखना है। फिर ट्रिपल बॉन्ड लिखना है। क्या लिखना होगा? ट्रिपल बॉन्ड लिखना है। और अगर ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा तो हमारा एक आता है, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, एक लास्ट स्टेप रह गया हमारा, मेन फंक्शनल ग्रुप। मेन फंक्शनल ग्रुप, ठीक है भाई। ये चीज देखनी, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं भाई। जैसे कि साइड फंक्शनल ग्रुप, साइड फंक्शनल ग्रुप उसमें होगा जिसमें मेन फंक्शनल ग्रुप होगा। ऐसा नहीं है कि मेन फंक्शनल ग्रुप ना हो और साइड फंक्शनल ग्रुप आपको उसको गिनते रहें। मैं अभी आपको बताऊंगा साइड फंक्शनल ग्रुप कौन से हो सकते हैं, कौन से नहीं हो सकते। तो ठीक है, इसमें साइड फंक्शनल ग्रुप का अगर आपको नहीं जानते छोड़ दीजिए। हैलोजन मैंने बताया, हैलोजन जो होती हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेडीन, हैलोजन होती हैं, ठीक है। हैलोजन जब आपको प्रोडिक टेबल पढ़ाऊंगा, प्रोडिक टेबल में पी ब्लॉक में हैलोजन को रखा गया है 7th ए वर्ग में या 17 वर्ग में, ठीक। किनसे? अक्रिय गैसों से पहले हैलोजनों को रखा गया, ठीक। हैलोजन नहीं है तो हमारी साइड चेन तो होंगी भाई। जब साइड चेन होगी तो आप नाम यहां से लिखना स्टार्ट कर दे, जो चीज है वहां से लिखना स्टार्ट करें, जो नहीं है उसको छोड़ दे रहिए, साइड चेन से लिखेंगे। साइड चेन, फिर मेन चेन, तो मैंने आपको गिनना, मेन चेन चुनना सिखाई थी, नंबरिंग करना भी सिखाई थी भाई। मेन चेन लिखेंगे। मेन चेन में अगर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड लिखेंगे, डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है तो वो आपको मैंने क्रम बताया था नंबरिंग करने का, उस हिसाब से लिखेंगे। डबल बॉन्ड नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड लिखेंगे। ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है, मेन फंक्शनल ग्रुप है तो मेन फंक्शनल ग्रुप लिखेंगे। अगर ये भी नहीं होगा तो एल्केन वाला सिस्टम है, इसलिए एल्केन होगा तो अंत में एन जोड़ देंगे, ठीक है। ये हमारा था IUPAC लिखने का क्रम। अब मैं आपको बताऊंगा किसी भी कार्बनिक यौगिक में नंबरिंग कैसे की जाती है। नंबरिंग करने का भी एक क्रम है, ठीक है, वो देखिए आप। नंबरिंग करने का क्रम लिखेंगे। अब हेडिंग बनाएंगे कार्बनिक यौगिक में नंबरिंग करने का क्रम। क्या लिखना है हमें? नंबरिंग करने का क्रम, करने का क्रम। देखिए भाई नंबरिंग कैसे की जाएंगे। नंबरिंग जो करने का क्रम है हमारा, कैसे करेंगे? सबसे पहले नंबरिंग हमें किसे करना होगी भाई? सबसे पहले नंबरिंग हम करेंगे मेन फंक्शनल ग्रुप पे। किधर से? मेन फंक्शनल ग्रुप,
यानी कि मेन फंक्शनल ग्रुप को जिधर से कम अंक मिले नंबरिंग हमें उधर से करना होगी। फिर किधर से करेंगे? फिर हमें नंबरिंग करना होगी, मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया, साइड फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, साइड फंक्शनल ग्रुप, ठीक, फिर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, फिर हैलोजन, क्या होगा? हैलोजन, फिर लास्ट में आना है हमारा क्या? साइड चेन। नंबरिंग कहां से करेंगे? साइड चेन। फिर से देख ले भाई, हमें क्या करना है? नंबरिंग करेंगे किसी भी कार्बनिक यौगिक में, तब क्या करेंगे? अगर उसमें मेन फंक्शनल ग्रुप उपस्थित है तब हम नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से मेन फंक्शनल ग्रुप को कम से कम अंक मिले। मान लीजिए मेन फंक्शनल ग्रुप है, दोनों तरफ से बराबर अंक मिल रहे हैं और साइड फंक्शनल ग्रुप भी उपस्थित है, तब हम मेन फंक्शनल ग्रुप को छोड़ देंगे। किसको पकड़ना है हमें? साइड फंक्शनल ग्रुप को जिधर से कम अंक मिले। अगर मान लो साइड फंक्शनल ग्रुप भी उपस्थित है तब हमें नंबरिंग किधर से करना होगी? उसमें डबल बॉन्ड उपस्थित है तो हम डबल बॉन्ड को देखेंगे, डबल बॉन्ड को भी बराबर अंक मिल रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड देखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड को भी बराबर अंक मिल रहे हैं, हैलोजन देखेंगे, और हैलोजन को भी बराबर अंक मिल रहा है तो किसको देखेंगे हम? अंत में देखना है साइड चेन को। अब इसमें अगर ऐसा नहीं है कि भाई ये हमने नंबरिंग करने का क्रम है, आप समझते हो कि सभी एक ही कार्बनिक यौगिक में सारी चीज उपस्थित हो, नहीं, कम से कम दो तो 100% मिलेंगी और दो नहीं मिलेंगी तो एक होगी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एक में तो कोई कंपटीशन होता ही नहीं, कोई कंपटीशन का तो वो तो सर्वोपरि है। तो इसलिए एक है तो उसमें एक को देखेंगे किधर से कम मिल रहा है, उधर से नंबरिंग कर लीजिए। दो हैं और दोनों तरफ से एक को समान मिल रहे हैं तो हमारे भाई ये क्रम हमारा लिखा हुआ है, आप इसको देखेंगे, ठीक है। ये तो हमारे दोनों हो गए, नंबरिंग करने का क्रम भी हो गया और क्या हो गया? आयुपेशी लिखने का क्रम। अब हम आपको आयुपेशी लिखाना सिखा रहे हैं। किसका? सबसे पहले एल्केन का देखेंगे, एल्केन के नामकरण करेंगे, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन। देखें ध्यान से भाई, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन क्या देखना हमें? नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन, ठीक। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। देखिए नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन, एल्केन का नामकरण। अब जाहिर सी बात है, ना तो इसमें हैलोजन होंगी, ना डबल बॉन्ड होगा, ना ट्रिपल बॉन्ड होगा, ना साइड फंक्शनल ग्रुप होगा, ना मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, केवल हम एल्केन होंगे। क्या होंगे? साइड चेन होंगी भाई, साइड चेन तो होना ही होना है। देखिए भाई, अब आपको पता है इसका जो हम सफिक्स लगाएंगे, सफिक्स तो खैर नहीं कह सकते, लेकिन अंत में इनके क्या लगाना है? हमें एन शब्द का यूज करना है। किसका यूज करना है? एन शब्द का। देखो जैसे पहला नाम बता रहा हूं आपको, पहला नाम क्या है? ये तो जानते हो, एल्केन में बता चुका हूं, सभी कार्बन परमाणु क्या होंगे? सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे। किससे जुड़े होंगे? सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे। अब इसमें हमें पहला हम नाम जो लिखेंगे भाई CH4 का लिखेंगे। किसका लिखेंगे? CH4 का लिखेंगे। तो CH4 का नाम लिखा, हमने क्या करा? मेन चेन चुनना है और नंबरिंग करनी है, क्रम से चलेंगे भाई। एक कार्बन है, ना कोई साइड चेन है, ना दूसरे कार्बन है, तो जाहिर सी बात है नंबरिंग करेंगे तो वन आ गया भाई, वन आ गया, बिल्कुल कोई बात नहीं। वन को हम क्या बोलते हैं? वन कार्बन को मेथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेथ। मेथ लिखा हमने, बिल्कुल लिख लिया। लेकिन सभी सिंगल बॉन्ड से एक ही कार्बन है तो एन और लगा देंगे भाई। क्या नाम हो जाएगा इसका? मीथेन। क्या नाम हो गया? मीथेन नाम हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा हमें नाम लिखना है इसका CH3, CH3, ये हो गया। हमें इसका नाम लिखना होगा, जब इसका नाम लिखना होगा तो मेन चेन भाई सीधी चुनेंगे, ये मेन चेन हो गई, कोई बात नहीं। नंबरिंग करेंगे 1 2 करा तो क्या होता है? एथ। दो कार्बन क्या बोलते हैं? एथ। सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो एन लगा दीजिए, क्या हो गया? एथेन हो गया।
अच्छा, मैं आपको कल एक बात बता चुका था, कार्बन की वैलेंसी, ठीक है। आप ये सोच लोगे यहाँ पे H4 है, यहाँ पे H3 है। अभी मैं एक स्टेप और देख लो, फिर आप कहोगे कि H2 कहाँ से आया, उसके बारे में बताऊंगा। जैसे कि CH3, CH2 और CH3। भाई कुछ लोगों को डाउट ये क्लियर नहीं होते कि यहाँ पे भाई H4 था, यहाँ H3 है, यहाँ H2 क्यों हो गया। इसका रीजन समझ लीजिए। मैं आपको कल बता चुका था कि कार्बन की बैलेंसी, क्या बताई थी मैंने, बैलेंसी यानी कि संयोजकता, संयोग होने की क्षमता। क्या बताया था, संयोग होने की क्षमता संयोजकता कहलाती है। तो भाई 4 होती है इसकी संयोजकता। क्या बताई थी मैंने, 4 बताई थी। तो जाहिर सी बात है एक कार्बन परमाणु की संयोजकता क्या होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। चाहे वो लास्ट पॉइंट पे हो, चाहे सेंटर पॉइंट पे हो, चाहे सिंगल हो। यहाँ पे सिंगल है, 4 परमाणु उसने हाइड्रोजन के जोड़े, यहाँ पे डबल में है। तो ये बीच वाला बॉन्ड में आपको बता चुका था कि ये बीच वाला बॉन्ड दोनों कार्बन की बैलेंसी शो करेगा। भाई इसकी भी शो करेगा और इसकी भी शो करेगा, समझे। तो इसकी शो करेगा तो यहाँ पे 3 तो हाइड्रोजन की बैलेंसी पूरी कर रहा है, हाइड्रोजन कार्बन की, और एक जो बैलेंसी है वो ये सिंगल बॉन्ड पूरी कर रहा है, ठीक। अब इसी प्रकार से यहां पर देखें, इस कार्बन की बैलेंसी 3 हाइड्रोजन है, एक बॉन्ड 4 हो गया, एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है, 2 हाइड्रोजन 4 इसकी हो गई। इसी वजह से यहाँ पे H2 आया, H3 आया, यहाँ H4 आया। अब हमें इसका नाम लिखना होगा। तो मैंने आपको बताया था भाई सबसे पहला काम हमारा क्या है, किसी भी कार्बनिक यौगिक में मेन चेन चुनना। हमने क्या चुनी, मेन चेन चुनी। मेन चेन में दूसरा काम क्या है, नंबरिंग करना। इसमें कोई साइड चेन नहीं है, ना कुछ फंक्शनल ग्रुप है, ना ही कोई हैलोजन है। तो जाहिर सी बात है कहीं से नंबरिंग कर लो, 1 2 3, चाहे हम इधर से कर ले चाहे इधर से कर ले, कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। 3 को क्या बोलते हैं भाई, 3 को क्या बोलते हैं, प्रोप। क्या बताया था, प्रोप। और सिंगल बॉन्ड से हैं तो क्या लगा दिया, प्रोपेन, एन लगाया, ठीक। एक और देख लीजिए, बाकी हम फिर साइड चेन वाले बताएंगे। CH3, CH2, CH2 और CH3, ठीक है। ये है हमारे। इसमें जब हम करेंगे देखें, मेन चेन लिख लें, 1 2 3 4, चाहे इधर से ले लो चाहे इधर से ले लो, सीधे ले लो, बात वही है भाई, कोई है ही नहीं। और दूसरा 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूट और एन। ये हो गया हमारे ब्यूटेन। अब मैं आपको बताने वाला हूं जिसमें साइड चेन उपस्थित हो, एक हो या एक से अधिक प्रकार की हो या अधिक बार उपस्थित हो, वो चीज समझेंगे। लेकिन उससे पहले हमें क्या जानना होगा, साइड चेनों का नाम। क्योंकि साइड चेन का अगर नाम हमें पता नहीं होगा तब हम साइड चेन नहीं लिख पाएंगे भाई। क्या पता 2 कार्बन को साइड चेन को क्या कहते हैं। तब हेडिंग बनाए, नॉमेनक्लेचर ऑफ क्या, साइड चेन, ऑफ साइड चेन, ठीक। साइड चेनों का नामकरण, लिखने का क्रम या नामकरण दोनों देख लीजिए। यहां पे भाई ये बनाएंगे, यहां लिखेंगे साइड चेन, क्या लिखना है हमें, साइड चेन। और यहां पे क्या लिखेंगे, नेम। IUPAC नेम में हम कैसे लिखेंगे भाई, साइड चेन होगी, एक बैलेंसी फ्री होगी उसकी इस बॉन्ड से, जैसे कि CH3, क्या है CH3। अब भाई आप कहो CH4 क्यों नहीं हो सकता, हम यहाँ पे अगर CH4 करेंगे तो बैलेंसी तो पूरी है ही इसकी, जुड़ेगा किससे ये, तो जुड़ने के लिए एक बैलेंसी हम फ्री रखते हैं। जब फ्री रखेंगे यानी कि वो रेडिकल होते हैं, आपको पढ़ाऊंगा, रेडिकल फ्री रेडिकल जो होते हैं वो बैलेंसी मुक्त रखते हैं, वो बताने वाला हूँ आपको आगे जब भी लेक्चर आएगा अपना। तो यहाँ पे 1 कार्बन की साइड चेन है, तो 1 कार्बन की साइड चेन में इसकी हम मेथ पढ़ते थे, केवल आपको ट्रिक समझे, बाई एल जोड़ देना लास्ट में उसके, वो साइड चेन के रूप में हो जाएगा हमारा। मेथ तो होता ही है, बाई एल जोड़ दो, क्या बन गया, साइड चेन का नाम बन गया। समझ रहे, बहुत सिंपल सा फंडा है हमारा। बाई एल जोड़ दीजिए, साइड चेन का नाम हो जाएगा, क्या हो गया, मिथाइल। दूसरा देखें,
CH3 मतलब CH2 और CH3। भाई एक तो ये है, इसको कभी कभी ये भी आता है लिखा हुआ C2H5, तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है भाई। C2H5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। 2 कार्बन की साइड चेन है, एथ लिखेंगे, क्या लिखा एथ, हमने ट्रिक बताई थी, बाई एन जोड़ दीजिए, इथाइल हो गया। ठीक, तीसरा देखें, सी क्या हो गया, प्रोप, बाई एन जोड़ दो, प्रोपाइल। ठीक है, ये हमारी साइड चेन होती है। और जैसे कि अभी ये साइड चेन है, एक हमारी साइड चेन होती है नॉर्मल प्रोपेन, अगर सीधा है तो अभी जब हम नाम लिखेंगे तो नॉर्मल प्रोपेन हो जाता है, नॉर्मल प्रोपाइल यानी कि सीधी आती है। फिर एक आइसो लग जाता है, आइसो में हमारा ये बॉन्ड बनता है, जैसे कि CH2 और हमारा यहाँ पे CH2 ये वाला। ठीक है, जब ये वाला बनता है तो इसमें वो चीज आप देख लीजिए। अब इसके बाद हम क्या काम करने वाले हैं, साइड चेन को नाम होगा, अब नामकरण करेंगे जिसमें साइड चेन उपस्थित हो। एल्केन के वो नामकरण करना है जिनमें साइड चेन उपस्थित हो। ठीक है, देखिए जो भी मैं आपको नोमेनक्लेचर करा रहा हूं जिस भी कार्बनिक यौगिक का, ऐसा नहीं है कि बुकों में नहीं मिलेगा, बुकों में बहुत कुछ दे रखा है, अगर पढ़ो तब में समझ रहे हैं, क्योंकि मैंने भी जो नॉलेज ली है बुक्स पढ़ के ही लिए। जैसे कि साइड चेन हमारा इसका ये हमने दे दिया, हमें इसका नाम लिखना है। ठीक, कोई कार्बनिक यौगिक है, ये हमने बना दिया, तो सबसे पहला काम वही करना है, कुछ मत करिए, जो रूल्स बताया है। सबसे पहले मेन चेन चुनेंगे। मेन चेन कौन सी चुनेंगे, जिसमें ज्यादा कार्बन परमाणु हो। ठीक है, कार्बन परमाणु की संख्या सबसे अधिक हो और लगातार जुड़ी हो। भाई 1 2 3 3 आ रहे हैं, 1 2 3 4 हम ये भी ले सकते थे, 1 2 3 4 हम ये भी ले सकते थे, तो हमने सीधी ले ली, चाहे ये ले लेते तब भी नाम भाई दोनों इसे नाम करके दिखाऊंगा, चाहे आप यहां से लिखें चाहे सीधा लिखें, दोनों से समान नाम लिखा जाएगा। और जिस दिन लास्ट क्लास होगी उस दिन मैं आपको बताऊंगा नाम से स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे, ये समझिए। तो जब हम इसका नाम लिखेंगे, नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग हम दोनों तरफ से कर लीजिए, 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, जब यहां से करेंगे तो अब हमने बताया था कि नंबर हमने दोनों तरफ से की, कोई बात नहीं, साइड चेन को देखेंगे किधर से कम अंक मिलेंगे, तो यहाँ से 1 2 मिल रहा है और यहाँ से 1 2 3 मिल रहा है, तो ज्यादा नंबर वाले पे हम क्रॉस कर देंगे, यानी कि हमें उधर से नंबरिंग नहीं करनी है, नंबरिंग हमें किधर से करनी होगी, जिधर से साइड चेन को कम अंक मिलेंगे। फिर मैंने जब अब हम इसका नाम लिखेंगे तो नाम लिखने का जो मैंने क्रम बताया, जो नहीं है वो छोड़ दीजिए। भाई साइड फंक्शनल ग्रुप नहीं है, हैलोजन नहीं है, साइड चेन है, कितने कार्बन पर है, भाई नंबरिंग हमने इधर से की, दूसरे कार्बन पर साइड चेन है तो क्या लिखेंगे 2, और एक कार्बन की कितने की है, एक कार्बन की, तो एक को मीथ बोलते हैं, और बाई एल जोड़ दो भाई, 2 मिथाइल हो गया भाई। 4 को क्या बोलते हैं, अब मेन चेन आएगा, मेन चेन लिखेंगे, 4 को क्या बोलेंगे, ब्यूट। ये भी अगर आप छोड़ देते हैं तब भी नाम गलत नहीं है, और चाहे आप ये लिख दें 2 मिथाइल ब्यूटेन तब भी ये सही है। क्यों, क्योंकि सभी कार्बन परमाणु सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही। आगे की क्लास में हम वो साइड चेन पढ़ेंगे, वो नाम निकालेंगे जिसमें साइड चेन अधिक उपस्थित हो, अधिक कार्बन परमाणु की उपस्थित हो। ठीक है, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, थैंक यू। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।